Students, in a video series of NCERT exercise and in-text solution of the chapter Solid State of class 12, we have already done from question number 1.1 to 1.12 of the in-text question. In this video lecture, we will discuss from 1.13 to 1.17. Okay, so let's see the next first question. First question is 1.13, which is explain how much portion of an atom is located at corner, body center of a cubic unit cell is a part of neighboring unit cell. Okay, so first question जिसमें हमने कहा कितना portion atom का, how much portion of an atom is present at the corner of a unit cell. तो आपको एक unit cell यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ड्रॉ किया है. इस unit cell में फर्स्ट ये कॉर्नर्स के एटम है, ये कॉर्नर्स के एटम्स हैं और कॉर्नर के एटम एक्चुअल में कितने होते हैं 1/8 पोर्शन, 1/8 पोर्शन ऑफ एन एटम. हमेशा कॉर्नर के एटम कितने होंगे ऑलवेज 1/8 पोर्शन. यानी एक स्फेयर को अगर आप एक इस तरीके से कट करें, ठीक है, अगर प्लेन वाइज कि एक बार आपने वर्टिकली का ऐसे कट कर दिया, एक बार हॉरिजॉन्टली इस प्लेन में कट कर दिया ऐसे, और एक बार आप इस प्लेन में कट कर दो, ठीक है. तो इस तरीके से आपको हर एक जो पीसेस आपको होंगे वो एक्चुअली कितना होगा 1/8 पोर्शन होगा किसी भी एक स्फेयर का. तो कॉर्नर्स पे हमारे कितने होते हैं, कॉर्नर्स पे ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं 1/8 पोर्शन ऑफ एन एटम, ठीक है. और यही हर एक जिसके अगले यूनिट सेल के साथ इसका कंट्रीब्यूशन हमारा यही होगा, बिकॉज ये भी कहा गया द पार्ट ऑफ नेबरिंग यूनिट सेल, यानी कि कितना उसका हिस्सा बाकी के नेबरिंग यूनिट सेल में होगा तो वो भी 1/8 करके पोर्शन होगा. यानी ओवरऑल अगर आप इस कॉर्नर की बात करें तो ये इस यहाँ भी एक सेल से अटैच्ड है, यहाँ भी एक फेस में सेल से अटैच्ड है और उधर भी एक सेल से अटैच्ड है, ठीक है. और उन सब में हमारा 1/8 पोर्शन हमारा होगा. ओके, तो इस तरीके से पूरा आपका यूनिट सेल हमारा आपका मतलब एक एटम जो है कॉर्नर का वो कंप्लीट स्फीयर बच जाएगा. सो बेसिकली इसका हमारा पोर्शन जो एटम के अंदर प्रेजेंट है दैट इज 1/8, और ये हमारा किसी दूसरे यूनिट सेल का भी 1/8 पोर्शन ही शेयर करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉडी सेंटर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल. तो बॉडी सेंटर का एटम ये है, दिस इज अ बॉडी सेंटर एटम. और ये पूरा का पूरा एटम बॉडी के सेंटर में जो प्रेजेंट है, ये पूरा का पूरा एटम इस यूनिट सेल के अंदर है. तो ये द होल एटम इज अ पार्ट ऑफ दिस यूनिट सेल, होल एटम इज द पार्ट ऑफ यूनिट सेल, ठीक है. और इसका किसी नेबरिंग सेल के साथ कोई इसका हमारा आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, नेबरिंग सेल में इसका कुछ भी पोर्शन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है. पूरा का पूरा एटम हमारे यूनिट सेल के अंदर ही होगा, इसी यूनिट सेल के अंदर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द 2-डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल इन स्क्वायर क्लोज पैक लेयर. दिस इज अ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर. रिमेंबर दिस इज अ 2-डायमेंशनल स्ट्रक्चर. ये 2-डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और ये ए टाइप ऑफ पैटर्न है. यानी कि एक तरह की जो लेयर है आप देखिए उसके ऊपर एग्जैक्टली सेम तरह की लेयर स्टैकिंग की गई है. तो जब इस तरीके का हमारा पैटर्न बनता है तो ये बेसिकली ए टाइप ऑफ पैटर्न होगा, ठीक है. ऐसा पैटर्न है हमारा इस स्ट्रक्चर का, ठीक है. अब ये 2-डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमारा है. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सो लेट मी राइट दिस. कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ atoms, ठीक है, डायरेक्टली इन कांटेक्ट विथ नेबरिंग एटम्स. आप कह सकते हो नंबर ऑफ नेबरिंग एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ नेबरिंग एटम्स डायरेक्टली इन कांटेक्ट विथ एन एटम इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है. तो जैसे अगर आपने कहा किसी एक एटम को आप कंसिडर कर लो, तो मैंने इस एटम को कंसिडर कर लिया, ये जो सेंटर में है, और ये एटम इन 4 एटम्स के साथ टच में, डायरेक्टली टच में, बाकी के साथ और कोई कांटेक्ट में नहीं है. ये कांटेक्ट आपको इंटरफेस दिख रहा है यहाँ पे, कहाँ वो कांटेक्ट में, ठीक है. और जब हम इनके सेंटर से सेंटर को मिला देते हैं, इट टेक्स द शेप ऑफ अ स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर आपका बन जाएगा. इसी वजह से इसे हम लोग स्क्वायर क्लोज पैक लेयर कहते हैं.
और ये एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 1 2 3 एंड 4. सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 इन केस ऑफ 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर. ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 डायमेंशनल कहा गया था, तो ये हमारा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कुछ और होता, क्योंकि इसके भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फिर 2 तरीके से बनते हैं, ए बी टाइप ऑफ पैटर्न और ए टाइप ऑफ पैटर्न. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. एक कंपाउंड हमारा एससीपी स्ट्रक्चर बनाता है, एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाता है. What is the total number of voids? ठीक है, voids क्या है? Voids are nothing but the empty spaces between the structure in a close packing arrangement. किसी भी close packing arrangement में atoms के बीच के जो आपके spaces होते हैं, जैसे ये close packing arrangement मैंने बताया, तो इसमें ये जो positions हैं जहाँ कुछ भी नहीं है खाली, उन्हें हम लोग voids कहते हैं. So empty spaces between the atoms when they are arranged in the close packing arrangement. सो दैट इज नोन एज वॉइड्स. और ये वॉइड्स हमारे कई अलग अलग तरह के वॉइड्स हैं. ट्राइगोनल वॉइड्स भी होते हैं, क्यूबिक वॉइड्स भी होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी होते हैं. एनसीईआरटी में आपके ऑक्टा एंड टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में डिस्कस किया गया, हम उसकी बात करेंगे. ठीक है, 2D में 3D में इनका वॉइड्स का हमारा नाम दिया गया. सो पहली बात, यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर आपका बन रहा है, सो इट्स आस्किंग दैट द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट. ठीक है, आधे मोल में कितने नंबर ऑफ वॉइड्स होंगे एंड हाउ मेनी दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स. तो पहले मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करूं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो 2 तरह के वॉइड्स की मैं बात करूंगा. एक हो गया ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स को पहले देखें, तो ये 3 एटम्स आपके इस तरीके से नीचे वाले लेयर में है और एक एटम इसके ऊपर लेयर में है. देन दिस वॉइड, ये जो एम्प्टी स्पेस है, इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स. और ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसे कहते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर आप देखो, ये जो रेड कलर से मैंने बनाई थी वो ऊपर की लेयर थी, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 3 एटम्स ऐसे नीचे अरेंज्ड होंगे और इसके ऊपर जो 3 एटम्स हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट ऑर्डर में इस तरीके से 2 अप एंड 1 डाउन इस तरीके से अरेंज्ड होंगे. अभी भी जो इसके बीच में स्पेस हमारा बाकी रह गया, वॉइड आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ठीक है, टेट्राहेड्रल क्योंकि इसका शेप हमारा टेट्राहेड्रॉन की तरह होता है. 3D में आप देखोगे, इसके अगर सेंटर से सेंटर मिला के अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो वो एक टेट्राहेड्रॉन शेप लेगा इस तरीके से. ठीक है, तो हम इसीलिए इसे बेसिकली क्या कहते हैं, दिस इज टेट्राहेड्रॉन अरेंजमेंट, हमारा पिरामिड की तरह हमारा अरेंजमेंट. सो दिस इज द रीजन व्हाई इट इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड. और इसका शेप भी आप सेंटर से सेंटर एटम्स को मिला के और फिर जोड़ो तो वहां पे हमारा ऑक्टाहेड्रॉन आपका बनता है. तो हम ऐसा कहते हैं, जो भी स्ट्रक्चर बन रहा हो उस स्ट्रक्चर में, ठीक है, नंबर ऑफ स्फेयर्स मीन्स एटम्स दैट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर, जिसने स्ट्रक्चर को बनाया हो. सो दैट इज एन, जिसने भी स्ट्रक्चर को बनाया उसके अगर नंबर ऑफ एटम्स आपको दिए तो दैट इज एन है. तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं फिर एन, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाते हैं फिर 2 टाइम्स ऑफ एन. तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्फेयर यानी नंबर ऑफ एटम्स जो स्ट्रक्चर बना रहा है उसके कितने एटम्स हैं, 0.5 मोल है. तो आपके 0.5 नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स 0.5 है. तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे इससे, नंबर ऑफ एटम्स, सो दैट विल बी 0.5 मोल में कितने एटम होते हैं, 0.5 टाइम्स ऑफ अवोगाड्रो नंबर 6.022 10 to the power 23 एटम्स. ठीक है, इतने एटम्स हैं. तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, तो पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड देख लेते हैं. पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसी के इक्वल होगा. ठीक है, तो इसी के इक्वल होगा, तो ये हमारा आपका 0.5 मोल्स में 6.022 10 to the power 23 ही होंगे. ठीक है, इंटू 0.5, सॉरी, सपोज 0.5 से मल्टीप्लाई यहीं पे कर दें आप, सो इट्स 3.011 इंटू 10 to the power 23 होंगे. सेम इसी के इक्वल है, कोई अलग नहीं है, सेम नंबर. ओके, इतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं. एंड हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो इसका डबल, 2 टाइम्स ऑफ दिस. ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितने होंगे उसका डबल यहाँ पे मैंने दिखा रखा है आपको. सो उसका डबल कितना, 2 टाइम्स ऑफ 3.011 10 to the power 23. सो हाउ मेनी, the total number of voids are, total voids when you add these two you get
आप इन्हें दोनों को जब आप इसे ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 6.02 टू नीचे वाला और ऊपर 3 तो दोनों को ऐड करने पर 9.033 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। इतने हमारे टोटल वॉइड्स होंगे। इनमें से पूछा हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो ये आंसर, दो आंसर है कि एक हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, तो 2 इंटू 3.011 10 टू पावर 23 विच इज 6.02 टू 10 टू द पावर 23 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। और टोटल वॉइड्स कितने हैं, तो 9.033 10 टू द पावर 23 वॉइड्स हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन आपका था वॉइड से रिलेटेड। तो ऑलवेज आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिसने भी स्ट्रक्चर बनाया हो, ठीक है, उसके नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको पता है, इफ दैट इज n, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल बी n एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, ट्वाइस ऑफ दैट n। नेक्स्ट इज 1.16, ये क्वेश्चन भी आपका इन वॉइड से रिलेटेड है और वॉइड का ये कॉन्सेप्ट है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है। सो अगर आपको वॉइड्स पता हो तो आप उसके बेसिस पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बता सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट इज पॉसिबल। सो कंपाउंड इज फॉर्म बाय द टू एलिमेंट्स m एंड n। इन दो एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बना। द एलिमेंट फॉर्म्स n फॉर्म्स द CCP। इसने स्ट्रक्चर को बनाया। सबसे पहली चीज ये आपको याद रखना जरूरी है, किसने स्ट्रक्चर को फॉर्म किया। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज फॉर्म्ड वो मायने नहीं रखता, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। किसने स्ट्रक्चर को बनाया, दो एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड था m और n। स्ट्रक्चर को किसने बनाया, n ने बनाया, यानी कि यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स के पोजीशन है वो कौन ले रहा है, वो n ले रहा है। और m जो है वो कौन से पोजीशंस पे होंगे, वो लेगा वॉइड्स के पोजीशन को। स्ट्रक्चर बनाने में ये है, यानी जो आप यूनिट सेल में जैसा स्ट्रक्चर आप बनाते हैं कि एटम्स के पोजीशंस को शो करते हैं आप, इस तरीके से एटम्स प्रेजेंट होते हैं 3D अरेंजमेंट में कि एटम्स हमारे ये सारे एटम्स हैं, तो ये एटम्स किसके हैं, ये n के हैं। और m जो है वो कहाँ होगा, तो वो जहां जहां वॉइड्स की पोजीशन आपको दिख रहा है वहां पे हमारा n होगा। तो इसने वॉइड्स बनाया, तो ये चीज फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। द एलिमेंट दैट फॉर्म द CCP स्ट्रक्चर, उसी के नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे n, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ n, वो कितने, उसे ही आप लेट कर लेते हैं, लेट्स से दैट इज n, यानी जिसने स्ट्रक्चर बनाया उसके नंबर ऑफ स्फीयर्स आपने लेट कर लिया, दैट इज स्मॉल n। नाउ हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देन, ये भी n के इक्वल होगा। जिसने नंबर ऑफ स्फीयर्स, जिसके आप कह रहे हो जिसने स्ट्रक्चर को बनाया, अगर उसके नंबर ऑफ एटम्स और स्फीयर को आप n लेट कर लेते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n ही होता है। और कितने होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 2 टाइम्स ऑफ n, ठीक है। ये हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए। तो ये तो हो गया हमारा, पहले दो चीजें चाहिए थी हमें, पहली चीज हमने निकाल ली है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ n। नाउ गेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ m। तो दिस इज गिवन, दिस इज नंबर ऑफ m ऑक्युपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में नहीं है वो, ठीक है। इसने पोजीशन ले रखी है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। नाउ व्हाट इज टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2n, ये दे रखा है आपको यहाँ पे। सो देयरफॉर द रेशियो m के और n के एटम्स का रेशियो कितना, m को आपने कह दिया दिस इज 2/3 टाइम्स ऑफ n, ये आपका 2/3 टाइम्स ऑफ n है। रेशियो n के कितने एटम्स है, तो n के एटम्स है हमारे स्मॉल n, so that is n, so n and n will cancel out, the ratio is 2:3, so therefore the formula of the compound is, कंपाउंड का फॉर्मूला इसी रेशियो में हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज M2N3, m के लिए 2 एटम और n के लिए 3 एटम। सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो बहुत सिंपल सा था, आपको ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि किसने स्ट्रक्चर को बनाया, यानी कि ये। उसके बाद आपको ये देखना है कि उसके आप नंबर ऑफ एटम्स n लेट कर लो, और जो उसके अलावा दूसरा एलिमेंट होगा दैट विल टेक द पोजीशन ऑफ वॉइड्स ओनली। तो वॉइड्स के पोजीशन पे वो है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, फिर आप वॉइड्स के पोजीशन को देख लो कि वॉइड्स कितने बनेंगे। तो वॉइड्स हमारे आपके जितने नंबर ऑफ एटम्स से उसी के इक्वल आपके वॉइड्स भी बनेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसका डबल बनेगा, और उसी के अकॉर्डिंगली आप रेशियो निकाल लो कि दो एलिमेंट्स का हमारा रेशियो कितना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिसेस हैज द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी इज द एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ
atoms that is present in unit cell, जो कि यूनिट सेल में प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ये आपको परसेंटेज एफिशिएंसी बता देगा और ये पैकिंग एफिशिएंसी है, ठीक है, कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स क्लोजली पैक्ड हैं। अगर आप उसकी वॉल्यूम को परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो, मान लो आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपने देखा है कि एक एटम होता है, सारे कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं और हर एक कॉर्नर पे 1/8 पोर्शन प्रेजेंट होता है, तो सारे 1/8 मिला के 8 कॉर्नर है, मल्टीप्लाई कर दो तो एक ही एटम का पोर्शन उस यूनिट सेल के अंदर है। और यूनिट सेल की वॉल्यूम, तो यूनिट सेल का अगर आपने लेंथ माना ए, एज लेंथ ए है, तो उसकी वॉल्यूम हो जाएगी ए क्यूब, और एक एटम की वॉल्यूम आप ऊपर ले लो 1/4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 कर दो और ए और आर के बीच में रिलेशन निकाल लीजिए, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से 3 डेरिवेशंस किए गए हैं, ठीक है। तो पहले का सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की हमारी पैकिंग एफिशिएंसी है 52.4%, बॉडी सेंटर की पैकिंग एफिशिएंसी है 68%, और जो लास्ट आपका जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी है 74%। तो इस तरीके से जो पैकिंग एफिशिएंसी का ऑर्डर हो जाता है हमारा एससीपी का, या हम इसे एफसीसी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये उसके बाद हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का, एंड फाइनली द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये ऑर्डर हो जाता है परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का।